Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss about the pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेंसिलिन। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो है वो डिटरमाइन करते हैं बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। कितनी ड्रग जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग मींस के कितनी ड्रग जो है वो स्टेबल है एसिडिक इन्वायरमेंट में। पेंसिलिन्स आर नॉट स्टेबल इन एसिडिक इन्वायरमेंट, सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उसमें जो है ड्रग स्टेबल नहीं होती, और ड्यू टू द सवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन के इन्फेक्शन कितना ज़्यादा सवेयर है, इन दोनों चीज़ों पे जो है हमारी ड्रग की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड होता है। अच्छा, अब कम्बिनेशन जो है ड्रग्स का, एम्पीसिलिन और सल्बेक्टम, टिकारसिलिन जो है क्लावियोनिक एसिड के साथ, और पाइपेरासिलिन विद टेजोबेक्टम, ये जो है ये एंटी स्टेफाइलोकोकल, ये सारी जो है हम देते हैं आईवी। एम्पीसिलिन और प्लस सल्बेक्टम। इसके अलावा टिकारसिलिन विद दी प्लस क्लावियोनिक एसिड। दैट आर गिवन आईवी, इनको हम आईवी देते हैं। और इसके अलावा पेंसिलिन जी जो है वो डिपोट फॉर्म में भी दे सकते हैं, कि डिपोट फॉर्म में होता है कि हम ऐसे लिक्विड के साथ जो है वो ड्रग को देंगे जो जिससे ड्रग जो है स्लोली रिलीज़ होगी बॉडी में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूट वेल थ्रू आउट द बॉडी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टेराटोजेनिक भी, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं, टेराटोजेनिक भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग का जो है पेंसिलिन जी जो है वो रीनली जो है वो रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट में कॉशंस के साथ देनी चाहिए। एक्सक्रीशन जो है एक्सक्रीशन थ्रू किडनी से इनकी एक्सक्रीशन होती है। एडवर्स फैक्ट्स में हमारे पास जो है एडीआर्स में हमारे पास आ जाता है कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ड्यू टू सेंसिटिविटी हो सकती है पेंसिलिन से, हाइपर सेंसिटिविटी पेंसिलिन से हो सकती है। उसके अलावा जो है और डायरिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है। डायरिया, नेफ्राइटिस न्यूरोटॉक्सिक बिकॉज दे आर एलर्जिक टू दी इरिटेटिंग टू दी न्यूरोनल टिश्यूज़, ये जो है नेफ्राइटिस कॉज करती हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी। और ये हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ भी कर सकती हैं, मीन साइटोपिनिया वगैरह कर सकती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास, दिस इज़ दी होल फार्माकोकाइनेटिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एडीआर्स ऑफ दी पेंसिलिन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी सेफेलोस्पोरिन्स। सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं ये भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। दीज आर आल्सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना क्लोजली रिलेटेड है विद दी पेंसिलिन, बट इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो साइड चेन्स पे, अब इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, that has the sulfur, that is the R2, R1 and R2, that is the R7 position. So R7 position of the 7 अमाइनो सल्फास्पोरेनिक एसिड, 7 अमाइनो, दैट इज़ द बीटा लैक्टम रिंग। जिस तरह जो है बिल्कुल उसमें रिंग था, बीटा लैक्टम रिंग था उसमें पेंसिलिन में, इसी तरह जो है वो सेफेलोस्पोरिन में भी बीटा लैक्टम रिंग होता है, और ये R7 पोजीशन होती है। ये R पोजीशन साइड चेन और ये R पोजीशन, ये डिपेंड करती हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी सेफेलोस्पोरिन्स। डिफरेंट जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं उनका जो है वो
स्पेक्ट्रम जो है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो डिपेंड करता है इन आर पोजीशंस पे, इन आर चेन्स पे, इन साइड चेन्स पे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं, ये साइड चेन्स जो हैं वो कैसे साइड चेन्स पे क्या ग्रुप ऐड होता है। और ये जो है वो कुछ बीटा लैक्टामेज से ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू पेंसिलिन। इनका डिपेंडिंग ऑन द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड एडवांस जनरेशन। वन इज़ अनदर इज़ एडवांस जनरेशन। अच्छा, अब फर्स्ट जनरेशन में जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो एंटीबायोटिक है उनमें सबसे पहले आती है सेफाज़ोलिन। सेफाज़ोलिन एंटीबायोटिक जो है मोस्टली देते हैं हम आर्थोपेडिक सर्जरीज़ में बिकॉज इट पेनिट्रेट वेल इन दी बोन्स। ये जो है बोन्स में पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए इसको जो है हम आर्थोपेडिक सर्जरीज़ में मोस्टली देते हैं। हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और सिमिलर स्पेक्ट्रम और जो है ना बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में जो है वो। उसके बाद जो है दूसरी जो है वो सिफाड्रॉक्सिल है, थर्ड इज़ दी सिफालेक्सिन। ठीक है, ये कौन सी हैं? ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन हैं। सेकंड जनरेशन हमारे पास है सेफिरोक्साइम। सेफिरोक्साइम में जो है दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, सेफिरोक्साइम सोडियम एंड सेफिरोक्साइम ऑक्सीटिल एक्सीटिन। ये जो हैं ये जो सेफिरोक्साइम सोडियम है ये प्रोटोटाइप सेकंड जनरेशन पेरेंट्रल स्फेलोस्पोरिन है। ठीक है, पेरेंट्रली हम इसे देते हैं, आईवी देते हैं इसको, और ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और ये कम्युनिटी एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस और नमोनिया के लिए यूज़ होती है, ब्रोंकाइटिस एंड उसके अलावा जो है सेफिरोक्साइम एक्सीटिल है, ये वेल एब्जॉर्ब होती है और ये भी बीटा लैक्टामेज ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव होती है। उसके अलावा जो है ये जो सेकंड जनरेशन फेलोस्पोरिन्स होती हैं दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दे आर स्ट्रांगली जो है रेजिस्टेंट होती हैं टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड वीकली रेजिस्टेंट टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके अलावा जो है ये थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन एंड थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन में कौन कौन सी आती हैं? सेफिक्साइम आती है, सेफोटेक्साइम आती है, सेफ्टैजिडीम आती है, सेफ्ट्रैक्सोन आती है। ये जो सेफिक्साइम है ये वंस डेली देते हैं हम, और सेफ्ट्रैक्सोन जो है ये लॉन्गेस्ट इसकी हाफ लाइफ होती है फेलोस्पोरिन की 6 to 8 आवर, और ये इसलिए जो है वंस डेली जो है वो काफ़ी होती है। थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन जो है वो यूज़ होती है मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज़ में। इन्फेक्शियस डिजीज़ में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो है ये फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन्स की तरह जो है दे आर लेस पोटेंट देन फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन अगर अगेंस्ट द मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस, और ये जो है इनकी एडवांस एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, और ये एंटेरिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो वेल टॉलरेटेड होती हैं। उसके अलावा जो है मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। और ये जो है थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन जो है ना मस्ट बी गिवन इन कॉशन विद इन पेशेंट्स हु आर उनको हम कॉशन में देंगे दैट कॉजेज द कोलेरेक्टल डैमेज। कोलेरेक्टल डैमेज जो है कोलेटरल डैमेज जो है वो होता है कि टारगेट जो है वो रैपिड लॉस जो है वो होता है नॉन टारगेट, रैपिड लॉस होता है नॉन टारगेट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो ह्यूमन गट में रहते हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है एंटीबायोटिक मीडिएटेड चेंजेस आती हैं और दैट लीड्स टू दी एनी टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज़। उसके बाद फोर्थ जनरेशन फेलोस्पोरिन जो है उनमें जो है वो सेफिपाइम आती है।
और ये जो है ये सोडोमोनास आर्जिनोसा के अगेंस्ट जो है वो बहुत एक्टिव होती है ये ड्रग। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट जो है ये एक्टिव होती है, इफेक्टिव होती है। और इसके अलावा जो है एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, एंटीरोबैक्टर स्पीशीज़ के अगेंस्ट, क्रीशिया कोलाई हो गया, क्लेप्सिलिया नमोनी, पी आर्जिनोसा, इनके अगेंस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एडवांस में जो है एडवांस एक और है एडवांस जनरेशन है, उसमें क्या आती है, कौन सी ड्रग आती है, सेफ्टेरोलिन आती है। ये जो है ये होती है एडवांस कॉम्प्लिकेटेड स्किन और स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, और ये इसके अलावा जो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेसिस में। रेजिस्टेंस इसकी इंसफेलोस्पोरिन की एज लाइक दैट ऑफ पेंसिलिन की तरह इनकी भी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है पेंसिलिन से। तो उसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक पोरली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए मोस्टली जो सेफेलोस्पोरिन है हम उनको जो है वो आईवी देते हैं, आईवी या आईएम देते हैं। और ये जो है ये इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए मेनिंजाइटिस में यूज़ की जाती है। रीनली एलिमिनेट होती है। और जो एडवर्स इफेक्ट्स में जो है वो ये मोस्टली जो है वो एडीआर जो है वो उसके एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज़ दी कार्बीपेनम। अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जो है में जो है वो आती है कार्बीपेनम। अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कार्बीपेनम है। कार्बोपेनम जो है उसमें जो है पेंसिलिन का क्या स्ट्रक्चर था हमारे पास, N हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, दैट इज़ द बीटा लैक्टम रिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या था, सल्फ़र था, यहाँ पे जो है वो कार्बन। ठीक है, ये जो था ये सल्फ़र जो है ना एक्सटेंडेड आउटसाइड एंड रिप्लेस्ड विद द कार्बन। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा इसके स्ट्रक्चर में कार्बापेनम के और पेंसिलिन के। इनका बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम है, लाइक बीटा लैक्टम रिंग होता है इनके अंदर भी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है इमीपेनम है, और इसके अलावा जो है वो इमीपेनम है, उसके बाद जो है वो मीरूपेनम है, डोरीपेनम, फोर्थ इज़ दी अर्टापेनम। ये 4 ड्रग्स हैं दैट आर दी कार्बापेनम्स। ठीक है, कार्बापेनम में ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस यही है कि सल्फ़र जो है वो एक्सटेंडेड आउटसाइड एंड इज़ रिप्लेस्ड विद द कार्बन एटम। तो ये जो है वो इमीपेनम जो है उसको अगर जो है वो कंपाउंड कर दें हम सिलास्टिन के साथ, तो उससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है, इमीपेनम जो है ऐसी ड्रग है जो रीनल डिहाइड्रेसिस, जो डिहाइड्रोपेप्टाइडेसिस जो होती है ना, वो इमीपेनम को डिग्रेड कर देती हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देती हैं, क्लीवेज कर देती हैं इमीपेनम की। तो इसलिए हम इसको जो है वो कम्बिनेशन में सिलास्टिन के साथ देते हैं। उससे ये होता है कि ड्रग जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। उसके अलावा बाकी ड्रग जो है हम अकेली देते हैं, कम्बिनेशन में नहीं देते। इमीपेनम जो है वो हाइड्रोलाइसिस को रेजिस्ट करती है, बीटा रेजिस्टेंट होती है। तो इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ये है कि इमीपेनम जो है वो बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है इनका, इमीपेनम जो है वो रेजिस्टेंट होती है टू बीटा लैक्टोमेसिस। और इसके अलावा ये यूज़ करते हैं मोस्टली इन एम्पिरिक थेरेपी विदाउट दी स्टार्ट ऑफ एनी डायग्नोस्टिक थेरेपी जो है हम एम्पिरिक थेरेपी में देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इफेक्टिव होती हैं ड्रग्स, एनारोबिक और पी आर्जिनोसा और स्ट्रेन्स के साथ। और मीरूपेनम और डोरीपेनम जो है ना, इनकी बैक्टीरियल एक्टिविटी सिमिलर होती है इमीपेनम की तरह। उसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि इमीपेनम और सिलास्टिन जो है और मीरूपेनम, इनको हम आईवी देते हैं। दीज आर दी 2 ड्रग्स दैट आर गिवन आईवी। और आईवी जो है ये पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी में, सीएसएफ में, इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस में। और यही इमीपेनम का यही है कि हम इसको जो है वो सिर्फ अकेली को नहीं दे सकते, क्योंकि दैट इज़ क्लीवेज्ड बाय दी डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम्स इन दी ब्रश बॉर्डर्स ऑफ दी
रीनल प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं डिहाइड्रोपेप्टाइडेज, वो क्या करते हैं इम्पेनम को क्लीव कर देते हैं, इसलिए हम इन इम्पेनम को सिलास्ट्रीन के साथ जो है कम्बिनेशन में देते हैं। सिलास्ट्रीन जो है वो पेरेंट ड्रग को, दैट इज़ द पेरेंट ड्रग, इसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है और इनको हम आईवी और आईएम ही देते हैं। और इसके बाद जो है एडवर्स फैक्ट्स क्या हैं, एडवर्स फैक्ट्स में मोस्टली नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया है। एडीआर जो हैं इसके वही नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया है। और इसके अलावा जो है वो सेकेंड ड्रग इज़ द मोनोबैक्टम, दैट आर दी अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दैट इज़ द मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम जो है वो भी क्या करती है, डिस्टर्ब करती है बैक्टीरियल सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है वो सिंथेसिस को डिस्टर्ब करती है। और इसका डिफरेंस क्या है कि इसमें एक रिंग होता है, बीटा लैक्टम रिंग इज़ नॉट फ्यूज्ड विद एनी अदर रिंग, इसमें सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है मोनोबैक्टम में। और ये जो है मोनोबैक्टम जो है इसमें एस्ट्रियोनेम एक ड्रग आती है, यही जो है वो मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक है, दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम पी आर्जिनोसा आ गए, एस्चेरिचिया कोलाई आ गया, और इसकी जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी जो है वो नहीं होती, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज़ आल्सो गिवन आईएम और आईवी। उसके बाद नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स। बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स जो हैं वो इस तरह होते हैं कि ये बीटा लैक्टम रिंग का जो हाइड्रोलिसिस है, चाहे वो एंजाइमेटिक लीवेज से हो या एसिडिटी की वजह से हो, बीटा लैक्टम रिंग जो, ये बीटा लैक्टम रिंग जो है इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो किसी भी वजह से हो बॉडी में, या एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से हो या जो है वो एंजाइमेटिक लीवेज की वजह से हो, इससे क्या होता है इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है एंटीबायोटिक की। तो बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स जो हैं उनमें क्लेविलानिक एसिड आता है। क्लेविलानिक एसिड जो है वो क्या करता है, और क्लेविलानिक एसिड और सल्बैक्टम है, टैज़ोबैक्टम है और टैज़ोबैक्टम, ये जो हैं ये ड्रग्स जो हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है। इन तीनों ड्रग्स में भी बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग में ही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से या जो है एंजाइमेटिक लीवेज की वजह से। अगर बीटा लैक्टम रिंग जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंटीबायोटिक की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये जो है क्लेविलानिक एसिड, सल्बैक्टम और टैज़ोबैक्टम, इन तीनों में भी जो है वो बीटा लैक्टम रिंग होता है, ठीक है। बट ये जो है ये जो है ये सिग्निफिकेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती और ना ही इसका सिग्निफिकेंट कोई एडवर्स इफेक्ट होता है इस बीटा लैक्टम रिंग में। इनके बीटा लैक्टम रिंग में जो है ना इतनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और ना ही जो है कोई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, और बस ये सिर्फ इतना करते हैं कि दैट इनएक्टिवेट ओनली दी बीटा लैक्टमेजिस को इनएक्टिवेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बीटा लैक्टमेजिस जब इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रोटेक्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स को, और मीन्स कि ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया के उनको सबस्ट्रेट मिल जाएगा तो एंटीबायोटिक प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसका बीटा लैक्टम रिंग जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सकती है। ये इनएक्टिवेट करेंगे बीटा लैक्टमेजिस को, और नॉर्मली जो है बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर जो हैं वो कम्बिनेशन में दिए जाते हैं विद द बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स, जैसे क्लेविलानिक एसिड को हम अमॉक्सिसिलिन के साथ देते हैं, क्लेविलानिक एसिड प्लस अमॉक्सिसिलिन। और इसके अलावा जो है हम क्लेविलानिक एसिड को जो है वो अगर अकेला देंगे तो इसमें जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती। क्लेविलानिक एसिड और अमॉक्सिसिलिन का कम्बिनेशन, इसको हम कोमॉक्सिक्लेव भी कहते हैं, दैट इज़ दी ब्रांड ऑगमेंटन। उसके बाद जो है 3 और ड्रग्स हैं, डेप्टोमाइसिन है, टल्वामाइसिन है, वैंकोमाइसिन है। दीज आर दी डिफरेंट ड्रग्स
एंड दीज आर दी आल्सो दी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स में जो डेप्टोमाइसिन है वो उसमें जो है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इनमें बैक्टीरियसिडल इफेक्ट होता है, दैट आर आल्सो बैक्टीरियसिडल। डेप्टोमाइसिन, टेल्वामाइसिन, टेल्वानिसिन, टेल्वेंसिन, उसके बाद है वैंकोमाइसिन है, फॉस्फोमाइसिन है, सॉरी। ठीक है, ये जो हैं ड्रग्स जो हैं ये वैंकोमाइसिन भी है, वैंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, टेल्वेनिसिन, ये वैंकोमाइसिन जो है ये ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड है। ये जो है वो ट्रीटमेंट में लाइफ थ्रेटनिंग मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस में यूज़ होती है ये, और या जो है एंटीरोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ होती है ये ड्रग। और इसके अलावा जो है ये ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस में दी जाती है जिनको जो है सीरियस एलर्जी होती है विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ जिन पेशेंट्स को एलर्जी होती है उनको दी जाती है। उसके बाद डेप्टोमाइसिन है। डेप्टोमाइसिन जो है ये भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसिडल ड्रग है, एंटीबायोटिक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है और इसमें बैक्टीरियसिडल इफेक्ट होता है। और ये भी क्या है, साइक्लिक लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। और ये क्या करती है, ये भी इन्फेक्शंस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। उसके अलावा जो है वो डेप्टोमाइसिन जो है वो उसमें नहीं दी जा सकती, नमोनिया के जो है वो पेशेंट्स में नहीं दी जा सकती, नमोनिया की डिज़ीज़ में नहीं दी जा सकती। क्योंकि ये क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देती है पल्मोनरी सरफेक्टेंट को। इनएक्टिव पल्मोनरी सरफेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर देगी, दैट इज़ इन नॉट इफेक्टिव इन मलेरिया। पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या होते हैं, जो डिक्रीज़ कर देते हैं सरफेस टेंशन को एयर और लिक्विड इंटरफेस पे एल्वेओलाई के। ठीक है, उसके बाद टेल्वेनिसिन है। टेल्वेनिसिन इज़ आल्सो अ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसिडल लिपोपेप्टाइड, लिपोग्लाइकोपेप्टाइड, और ये भी सिंथेटिक डेरिवेटिव है वैंकोमाइसिन का, और ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है ड्रग। और इसके अलावा जो है ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है बिकॉज ऑफ इट्स लिपोफिलिक नेचर। लिपोफिलिक साइड चेंज होती हैं इसमें क्योंकि लिपोग्लाइकोपेप्टाइड है, तो ये जो है इसलिए बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को भी जो है वो आल्टर कर देती है। इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस में दी जाती है ड्रग। उसके अलावा जो है फॉस्फोमाइसिन है। फॉस्फोमाइसिन जो है वो ये बैक्टीरियसिडल, ये भी बैक्टीरियसिडल ड्रग है और इसमें जो है ये फॉस्फोनिक एसिड की डेरिवेटिव ये भी क्या करती है, इनहिबिट करती है सेल वॉल को, इनहिबिट करेगी सेल वॉल को इनहिबिट ऐसे करेगी कि ये जो है ये एंजाइम को इनहिबिट करती है। यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन ट्रांसफेरेज, वो एंजाइम जो पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस में, जो सेल वॉल सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप जो है वो करता है, उसको ये इनहिबिट करती है। और ये मोस्टली यूटीआईज में दी जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में दी जाती है। और इसके अलावा जो है ये वंस डेली डोज इसकी काफ़ी होती है। उसके अलावा पॉलीमिक्सिन्स हैं। पॉलीमिक्सिन्स जो हैं ये कैटाइंस हैं, कैटाइन पॉलीपेप्टाइड हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और इनका डिटर्जेंट लाइक इफेक्ट होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं और उससे क्या होता है कि सेलुलर कंपोनेंट जो है वो लीक हो जाते हैं और सेल डेथ हो जाती है। और इसके अलावा पॉलीमिक्सिन जो है कंसनट्रेशन डिपेंडेंट, ये भी जो हैं वो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसिडल ड्रग्स हैं, बैक्टीरियसिडल हैं और ये बाइंड करती हैं विद दी फॉस्फोलिपिड्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होती हैं। पीआरजिनोसा और एस्क्रीचिया कोलाई, क्लैप्सिलिया नमोनी, और इसमें जो है दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलीमिक्सिन बी और कोलिस्टिन। पॉलीमिक्सिन बी जो है वो पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में होती है, ऑप्थेल्मिक में, ओटिक में और टॉपिकल प्रिपरेशंस में होती है। और कोलिस्टिन जो है वो प्रो ड्रग है, वो जो है कन्वर्ट होती है इसमें कोलेस्टिन
सोडियम में, वो जो है हम आईवी या इनहेल्ड फॉर्म में या नेबुलाइज़र में देते हैं। और ये यूज़ ऑफ ड्रग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए लिमिटेड है बिकॉज ऑफ इट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी नेचर। और ये ग्राम नेगेटिव ये जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है, या जो है वो साल्वेज थेरेपी में देते हैं जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुई होती है उनमें देते हैं। That is the end of Salvalin synthase inhibitors.